कई समय पहले की बात है। राजवाड़ा रियासत के सभी वंश मर चुके थे और सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं हुआ था। अफवाह तो यह भी थी कि कोई भूत उस खजाने की रक्षा करता है। एक बार रोहित ने उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते हैं कि रागवाड़ा रियासत का सारा खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं उस खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, तू मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इन सब चीजों को। वहाँ जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप ये सोचिए कि अगर मैं इस खजाने तक पहुँच गया तो क्या होगा। हम इस गाँव को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात सुनकर ही डर लग रहा है। वहाँ से कोई कभी भी वापस लौट के नहीं आया है। तू हमारा एकलौता बेटा है, तेरे अलावा हमारा है ही कौन। बेटा, जाने की जिद मत कर। मुझ पर भरोसा करिए पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं मेरा कितना मन है। प्लीज पिताजी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। याद रहे, तुम्हें हमारी कसम, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और देखना पिताजी, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। इसके बाद रोहित ने पूरे दिन भर सफर की तैयारी की और अगले दिन सफर के लिए निकल पड़ा। गुफा को ढूंढने के लिए वह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव वालों की कहानियों के बताए गए रास्ते से उसने गुफा खोज ली और उस गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर ढेर सारे कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वह डरा नहीं और अंदर चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और उसके सामने एक दीवार आ गई। उसने काफी देर तक दीवार के हर कोने को बारीकी से देखा और उसने फिर उस दीवार पर अपना हाथ रखा। तभी एक रोशनी आई और रोहित अपने आप को दूसरे जगह पाया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ये सब बनाया होगा। रोहित जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तभी नीचे की जमीन फट जाती है और रोहित अंदर चला जाता है और वहाँ से एक भूत की आवाज आती है। मैं हूँ इस खजाने का रक्षक। क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने नहीं बल्कि गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तभी शैतान बाहर आ जाता है। तुम जैसे बहुत आए और मारे गए, अब तुम्हारी बारी। मुझे जाने दो, मैं इस खजाने से सबकी भलाई करना चाहता हूँ। यकीन करो मेरा। यह खजाना राजवाड़ा के राजाओं का है और उनके मर्जी के बिना कोई नहीं ले जा सकता, समझे तुम? यह कहकर भूत ने रोहित पर वार कर दिया, लेकिन रोहित को कुछ नहीं हो रहा था। तुमको कुछ हो क्यों नहीं रहा? रुक जाओ भस्मासुर। महाराज, आप? हाँ मैं। हमारा इंतजार अब खत्म हुआ भस्मासुर। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है। आज से तुम आजाद हो भस्मासुर। तुमने इतने वर्ष से हमारे खजाने की रक्षा की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? यह आपकी प्रजा का है। आपके लिए तो ऐसे सब खजाना दे सकता हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भस्मासुर की हमें तुम्हारे जैसी प्रजा मिली है। हम ये सारी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं। इससे गांव का भला करना। लेकिन महाराज, अगर यह भी लालची निकला तो? नहीं भस्मासुर, आज जब मौत इसके सर पर थी तब भी यह सब के बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारा खजाना प्रजा की भलाई में लगे, लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है अपना वारिस रोहित ही है। इसलिए अब हम दुनिया से खुशी खुशी जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इस खजाने से लोगों की भलाई करना और अपना ख्याल रखना। महाराज, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं इस खजाने का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस खजाने से मैं सबकी हमेशा भला करूंगा ताकि आपके खजाने का सही इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी अधूरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। भस्मासुर, हम दोनों को चलने का वक्त हो गया है। तभी एक रोशनी आती है और वह दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद रोहित खजाने लेकर चला जाता है और गांव की भलाई में लगा देता है।